देखो भाई, अगर रील सरका रहे हो तो सरकाते रहो, लेकिन अगर 2 मिनट का टाइम है तो रुको। एक बात बताता हूँ कि कैसे आपका एक कदम आपको सही राह पे ले जा सकता है और कैसे गलत राह पे ले जा सकता है। आज के 2.5 साल पहले मेरा लगना है अमेरिका का वीजा, वहां की वजह से मेरी बहन ने मेरे ऊपर इतना प्रेशर बना दिया यह चीज का कि मेरे तो तेरा वीजा किसी तरीके से कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं जिनका मैं लगवा रही हूँ कैंसिल हो जाते हैं, उनके इंटरव्यू में वो फेल हो जाते हैं और उनका वीजा हो जाता है रिजेक्ट, तो तेरा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। इस चक्कर में मेरे ऊपर मेंटली प्रेशर हो बहुत गहरा। अब क्या हुआ कि मैंने यूट्यूब पे सारी वीडियो देखी कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कई लोगों से पूछ रहे जिनने पहले इंटरव्यू दी हो। अब हुआ क्या कि मैंने एक फाइल तैयार करी, मैंने वह फाइल में अपनी रजिस्ट्री, मतलब अपने में जो मेरे नाम पे कुछ चीजें हैं थोड़ी बहुत, मैंने उनके पेपर तक लगा दिए, एक एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का, बिना मतलब जो भी दिमाग में आ रही ना, मैंने सारे पेपर लगा के मैं चला गया। अब सुबह 9:30 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मेरे भाई ने जाके मुझे वहां छोड़ा, मैं अंदर चल दिया। अब मैं बिल्कुल अकेला और ऐसी जगह पे जहाँ सारे के सारे अलग लोग, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, एकदम सब शांत लाइन में लगे हुए हैं, ये वाला माहौल। पहले जाके हम एक जगह जाके बैठ गए, अब मैंने कि यहीं से कुछ होएगा, फिर एक स्टेप पार करो, फिर दूसरे स्टेप पे जाके बैठ गए। उसके बाद में एक आया अमेरिकन एम्बेसी का एक तीसरा हॉल जिसमें होना था वो हमारा इंटरव्यू। जैसे हम गए 22 काउंटर है, करीब 20-22 काउंटर है, उनमें सब बैठे। तो जाके मेरी नजर तुरंत चेक करने लगी कि कौन सा वाला चेहरा बढ़िया लग रहा हो, वो वाला बढ़िया लग रहा हो, वो बढ़िया लग रहा हो, या फिर एक हो ना कि मतलब आपको खुद मन कर रहा है कि यू वाला टीचर मेरा वो ले ले इंटरव्यू, या फिर यू वाला आदमी मेरा इंटरव्यू ले ले तो मुझे ठीक लग रहा है, या सु बात कर लूंगा मैं। या फिर थोड़ी देर जब तक मैं वह रो में लगा ना, लाइन में जब तक मैं लगा तब तक मैंने डिसाइड कर ली कि यू वाली लेडी ज्यादा लड़ रही है सबसू, या फिर चिल्ला चिल्ला के बात कर रही है, तो या मैं ना जाऊं, मेरा वो जो लड़का साफ सा बैठा हो वो कर ले तो मेरा बढ़िया हो जाएगा इंटरव्यू। ऐसा करते करते अब मेरी एक फाइनल लाइन है कि मैं रो नंबर 18 में आऊंगा। तो मैं 18 में आया, एक भाई है, मैंने सेलेक्ट तो ना करा, लेकिन मेरे दिमाग में ही कि चल ठीक है यासू कर लूंगा, जो भी होगी ठीक चेहरा लग रहा। अब मैं खड़ा हूं यहाँ, मेरे आगे एक भाई और मेरे आगे एक बाबा दादी बूढ़े जो बात कर रहे हैं, सबके हाथ में मेरी फाइल, अगर इतनी सब कुछ लगा के घर की रजिस्ट्री तक लगा के मेरे द्वारा अगर इतनी मोटी फाइल हुई तो उनके द्वारा इतनी मोटी फाइल नहीं दौरे। और पीछे वाले जो मेरे जस्ट आगे लड़का है उनके पास एक पूरा बैग है जिसमें, क्योंकि वे अपने काम से जा रहे होंगे, जैसे मैं ट्रेवल या टूर के लिए था तो अपने किसी काम की वजह से जा रहे होंगे। अब काउंटर में बैठा हुआ लड़का, वहां में इतना छेद, वो वहां में ऐसे बोल दे मैं भीतर से कुछ भी। अब मैं जब, मेरा तीसरा नंबर है कि पहले कोई खड़ा हुआ है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, तो मैं जब तीसरे नंबर पर खड़ा हुआ तो अब मैंने बाबा दादी को बात करते देखा, भाई उनने कम से कम 20-25 मिनट बात करी इंग्लिश में लगातार, और उनसे कह दी रिजेक्ट, और वे गई नहीं। अब मेरी बुद्धि होगी भ्रष्ट, मैंने कि यार यूं क्या हो रहा। अब यह के बाद मेरे जस्ट अगले वाले भाई का नंबर आया, वहां ने 20-22 मिनट बात करी, वहां ने भी मतलब सारे पेपर दिखा रहे, सब कुछ सब चीजें होती रही। अब मेरे दिमाग में नहीं आई, मैंने कि मृदुल तू यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने को क्यों खड़ा हुआ, तू जा, क्योंकि यूं तो बात करेगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलेगा, मैं हाय हाउ आर यू नमस्ते और वैसे गुड मॉर्निंग तो